बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल BISP विद रेहान। नाज़रीन गिरामी, 8171 से पैगामात आना शुरू हो चुके हैं और ये पैगामात मुख्तलिफ ख़वातीन को मौसूल भी हो रहे हैं। बहुत सी ख़वातीन को रकम भी किसी न किसी शक्ल में मौसूल हो चुकी है। नई शामिल होने वाली ख़वातीन की अदायगियाँ दोबारा बहाल कर दी गई हैं और बेशुमार ख़वातीन को इस बार एल भी करार दे दिया गया है। अब सवाल ये है कि इस बार किन किन ख़वातीन को शामिल किया गया है। अगर आप 13,500 रुपए की किस्त चेक करना चाहते हैं तो हम आपको वो तरीका भी बताएंगे जो नहायत आसान होगा। और नाज़रीन ग्रामी, बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि जब भी किस्त आती है तो क्या वो सिर्फ अपने जिले में ही नजर आती है या पूरे सिस्टम में नजर आती है। इस तरह जिन लोगों को पहले 5,000 रुपए मिले थे उनके लिए भी सवाल है, क्या अब उनकी अदायगियां दोबारा शुरू हो गई हैं, और जिनकी अभी तक रकम मौसूल नहीं हुई क्या उन्हें जल्दी अदायगी मिलेगी या नहीं, और मिलेगी तो कब तक मिलेगी। और मजीद ये कि कई लोगों को इस वक्त एरर का सामना है, कुछ केसेस में कोर्ट केस भी ज़ाहिर हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये मसाइल कब तक हल हो जाएंगे। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि नई किस्त जारी होने का अमल कब और किस तरीके से शुरू होने जा रहा है। बहुत से लोग ये शिकायत भी कर रहे हैं कि इन्हें 1 हफ्ते से जायद का वक्त हो गया है, वो मुसलसल हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं मगर कॉल नहीं मिलती। इस मसले का भी हम आज हल आपको बताएंगे कि आपकी कॉल कब और कैसे मिलेगी। लेकिन इससे पहले आप सबसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल BISP विद रेहान को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम किस्तों और अपडेट की मुसद्दका और मुकम्मल मालूमात इसी चैनल पर मिलती रहे। नाज़रीन मोहतरम, अब आपके साथ इस वक्त की एक बहुत बड़ी और अहम खबर शेयर करने जा रहे हैं कि 8171 से मैसेजेस आना बाकायदा तौर पर शुरू हो चुके हैं। काफी लोगों को 8171 के पैगामात मौसूल हो चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये मैसेजेस किस नौयत के हैं। आज हम आपको वो असल मैसेजेस भी पढ़कर सुनाएंगे। इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में खवातीन की अदायगियां दोबारा बहाल कर दी गई हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि किन खवातीन को एल करार दे दिए गए और ये सहूलत किन किन को फराम की गई है। लेकिन सबसे पहले एक और अहम सवाल का जवाब ये है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जब भी किस्त आती है तो क्या वो तमाम अजला के डिवाइसेस पर शो हो जाती है या सिर्फ इन डिवाइसेस पर नजर आती है जिनके जरिए हमने सर्वे करवाया था। तो नाज़रीन मोहतरम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP विद रेहान की जानिब से आपको वाज़ेह तौर पर बताते चलें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त हर जिले में जरूर तकसीम होती है, लेकिन हर जिले के साथ अलग बैंक मुंसलिक होता है और जब बैंक मुख्तलिफ होते हैं तो डिवाइसेस भी अलग हो जाती हैं। हाँ, कुछ इजला ऐसे भी होते हैं जहाँ एक ही तरह की डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह जायज कैश की डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही हैं तो वो कई अजला में एक जैसी हो सकती हैं और इसीलिए इन अजला में पेमेंट भी शो हो सकती है। अब अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि हमने सर्वे जिस जिले से करवाया था पेमेंट भी वहीं से मिलेगी। तो जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। पहली किस्त हमेशा उसी जिले से ही मिलती है जहाँ से आपने सर्वे करवाया होता है। अगर आप किसी दूसरे जिले में मौजूद हैं लेकिन वहाँ पर वही डिवाइसेस काम कर रही है, जैसा कि HBL कनेक्ट है, इजी पैसा है, जायज कैश है या अल्फला बैंक है, तो वहाँ पर भी आपकी अदायगियां शो हो सकती हैं और आप अपनी किस्त को वसूल भी कर सकते हैं। लेकिन याद कि पहली किस्त हमेशा आपको अपने सर्वे वाले जिले से ही लेनी होती है जहां आपने सबसे पहले सर्वे करवाया होता है। दूसरी किस्त अगर बैंक वही हो तो दूसरे जिले से भी आप वसूल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने सर्वे पंजाब से करवाया था लेकिन आप मौजूद इस वक्त सिंध में बैठे हैं या कराची में बैठे हैं या किसी और में KPK में बैठे हैं बलूचिस्तान में और सोचते हैं कि सिंध में जाकर किस्त वसूल करें, तो ये मुमकिन नहीं होगा अगर वहाँ का बैंक और डिवाइसेस मुख्तलिफ हैं। इसलिए अक्सर लोग परेशान होते हैं कि हमें पेमेंट क्यों नहीं मिल रही। तो इसका सादा सा हल ये है कि आप वही तरीका अपनाएं जो हमने आपको समझाया है। पहले किस्त हमेशा अपने जिले से ले और अगर बाद में दूसरे जिले में किस्त लेनी हो तो बैंक और डिवाइस सेम होनी चाहिए। नाज़रीन किराम, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनकी किस्त तो आ चुकी है लेकिन वो जब मुख्तलिफ डिवाइसेस पर फिंगर लगाते हैं तो इनकी पेमेंट या तो शो नहीं होती या फिर मुख्तलिफ एरर नजर आ रहे होते हैं। कई खवातीन ये शिकायत करती हैं कि जब भी अंगूठा लगाया जाता है तो पैसे नहीं निकलते, कुछ को एरर कोड आ जाता है और कुछ को ये कहा जा रहा होता है कि आपका कोड लग चुका है। तो नाज़रीन मोहतरम, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हम आपको वाज़ेह तौर पर बताते चले कि इनमें से कुछ केसेस में खवातीन को बुला कर दिया गया होता है, जबकि बाद औकात ये सिर्फ आर्जी एरर होता है जो कुछ दिनों में खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अब इन एरर में कौन कौन शामिल हैं आइए नजर डालते हैं। 901 ये सबसे ज्यादा देखने में आ रहा है, ये एरर 937 है, 933 है, 801, 902 वगैरह वगैरह। ये तमाम एरर कोड मुख्तलिफ नौयत के हो सकते हैं। ये ज्यादातर बैंक सिस्टम या डिवाइस के फनी खराबियों की वजह से आते हैं। अब एक आम मसला ये है कि जब खवातीन किस्त लेने के लिए दुकान पर जाती है तो वो
दुकानदार को इल्जाम देती है कि आपने हमारी पेमेंट रोकी हुई है, जबकि हकीकत ये नहीं होती। दुकानदार का इसमें कोई कसूर नहीं होता, वो तो बार बार अंगूठा स्कैन करवाता रहता है, कभी पहली बार, कभी दूसरी बार और कभी तीसरी बार भी कोशिश करता है कि आपके पैसे आपको मिल जाएं। इसकी अपनी कोशिश होती है ताकि आपको रकम जल्द से जल्द मिले और वो भी अपना कमीशन हासिल कर सके। तो नाज़रीन गिरामी, दुकानदार को इल्जाम न दिया करें, ये एरर अक्सर बैंक सिस्टम की तरफ से आते हैं। दुकानदार बेकसूर होते हैं। अगर आपको एक बार किसी डिवाइस पर एरर आए तो 2 से 3 दिन का इंतजार करें, फिर किसी दूसरी दुकान या दूसरी डिवाइस पर जाकर चेक कर लें, लेकिन उसी दुकान पर दोबारा मत जाएं, क्योंकि इसकी डिवाइस पर वही एरर दोबारा आना शुरू हो जाता है और इसका इम्कान बहुत ज्यादा होता है। नाज़रीन गिराम, अगर आपको किसी एक डिवाइस पर एरर आ रहा हो तो घबराएं नहीं, 2-3 दिन या 4 दिन का वक्फा रख कर किसी दूसरी डिवाइस पर जाएं। ये अक्सर आर्जी एरर होता है जो कुछ वक्त बाद खुद ब खुद खत्म हो जाता है। कई डिवाइसेज ऐसी होती हैं जिन पर ये एरर हट चुके होते हैं और वहां पर आपकी पेमेंट बआसानी निकल सकती है, लेकिन कुछ डिवाइसेज ऐसी भी होती हैं जिन पर अंगूठा बार बार लगाने के बावजूद भी यही एरर नजर आता है, जिसकी वजह से खवातीन को बार बार परेशानी और चक्कर लगाने पड़ते हैं। लिहाजा हम आपको यही मशवरा देते हैं कि जब एक डिवाइस पर एरर आए तो फौरी तौर पर दूसरी डिवाइस पर ना जाएं, कम से कम 2 से 4 दिन का वक्फा जरूर रखें। एक दिन पेमेंट ना निकले तो अगले दिन मत जाएं, थोड़ा इंतजार कर लें, 1 हफ्ता इंतजार कर लें, बाद में चले जाएं तो आपकी पेमेंट आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। अगर आपको कोर्ट कोड या एरर कोड बताया जा रहा है, दूसरी डिवाइसेस पर 2 दिन का वक्फा देकर चेक कर लें। अगर फिर भी मसला हल ना हो तो 1 हफ्ता सब्र कर लें, क्योंकि ये कोर्ट कोड बैंक सिस्टम की तरफ से खुद ब खुद हटा दिए जाते हैं। काफी खवातीन को इसी तरह के मसैल आ रहे थे, उन्होंने हमसे रब्ते किए और हमने यही हाल बताया जो आपको हम अभी बताने जा रहे हैं। क्योंकि हमारी टीम एट अ टाइम डिवाइसेस पर बराह रास्त काम कर रही होती है, इसलिए जो तजर्बा हमें होता है वही मालूमात हम आपके साथ शेयर करते हैं। अब देखें, पेमेंट लेने वाली सिर्फ एक खातून नहीं होती, बहुत बड़ी तादाद में खवातीन पेमेंट लेने के लिए जाती हैं और इनमें से बेशतर की रकम वापस आ चुकी होती है। अब कुछ खवातीन को 13,500 रुपए की किसी डिवाइस पर शो हो रही है। ये 3 से 4 दिन पुरानी बात है और कुछ खवातीन ने बताया कि इन्हें 1 हफ्ते पहले भी शो हो रही होती है। मगर हुआ ये कि जब खवातीन पैसे लेने दुकानों पर गई तो उन्हें बताया गया कि आपकी पेमेंट रिवर्स हो गई है, यानी वापस चली गई। लेकिन अब बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि काफी खवातीन की अदायगियां दोबारा बहाल हो चुकी है और इनकी पेमेंट डिवाइसेस पर दोबारा शो होना शुरू हो चुकी है। वो अब निकलवाएं भी जा सकती है। ताहम कुछ खवातीन अभी भी बाकी हैं जिनकी अदायगियां आना बाकी हैं, लेकिन ज्यादातर खवातीन की किस्तें आ चुकी हैं। आप आज भी जा सकती हैं या कल भी। कुछ लोगों के लिए जुमे का दिन भी बेहतर होगा, कुछ के लिए जुमे तक की कई डिवाइसेस के मसैल हल हो चुके हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ जुमा को ही जाएं, आप आज या कल भी अपनी किस्त जाकर वसूल कर सकते हैं। अब नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें 5,000 रुपए वाली किस्त मिली थी। तकरीबन 75% लोगों ने अपनी अदायगियां वसूल कर ली हैं, बाकी 20 से 25% लोग अभी भी रहते हैं जिन्हें किस्तें नहीं मिली। लेकिन इनके लिए भी खुशखबरी है, कुछ अफराद जुमे के दिन पेमेंट हासिल कर सकेंगे, जबकि कुछ को पहली तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। आपकी अदायगी इंशाल्लाह आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब बात करते हैं 8171 से आने वाले मैसेजेस की। अब काफी लोगों को 8171 से पैगामात तो मसूल हो रहे हैं और इनमें से कई अफराद में से आप भी शामिल हो सकते हैं। अब हम आपको ऐसा एक असल मैसेज पढ़कर सुनाते हैं जो कि 8171 का मैसेज ये होता है कि मोहतरमा, आप BISP इमदाद की एल नहीं है, क्योंकि आप या आपका शौहर सरकारी मुलाजिम पेंशन ले रहे हैं। बराए करम 1,60,000 रुपए हुकूमत को जमा करवाएं। मजीद मालूमात के लिए इनकी हेल्पलाइन होती है 0800264777 पर आप कॉल करें। ये पैगाम उन खवातीन को आ रहा है जो पहले से पैसे वसूल कर रही थी, जिनके शौहर या वो खुद सरकारी मुलाजिम या पेंशन ले रहे थे। कुछ खवातीन ने 4 से 5 लाख रुपए तक की रकम वसूल की हुई है। अब अगर इनका तल्ला किसी सरकारी इदारे से था तो अब इनसे रकम वापस जमा करवाने का कहा जा रहा है। जब तक ये रकम जमा नहीं होगी इनकी खलासी हुकूमत से मुमकिन नहीं है। अगर आप 13,500 रुपए की किस्त चेक करना चाहते हैं तो हमारे चैनल BISP विद रिहान से जुड़े रहें। हम आपको हर अपडेट मुसद्दका मालूमात के साथ फराहम करते रहेंगे। नाज़रीन किरामी, काफी सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो हेल्पलाइन पर कॉल कर रहे होते लेकिन 1 हफ्ता हो गया है वो उनकी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। तो देखें भाई, अगर आप वाकई कॉल मिलाना चाहते हैं तो ये न हो कि एक कॉल की हो और आपने दोबारा कॉल न की हो। तो आपको चाहिए कि लगातार 50 से 100 बार तक कॉल करें, तब जाकर आपकी कॉल मिलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। याद रखें, एक आप ही नहीं बल्कि हजारों लोग एक ही वक्त में फोन कर रहे होते हैं, इसीलिए सब्र के साथ बार बार कॉल करें, इंशाल्लाह कॉल मिल जाएगी। अब अगर आप कॉल पर चेक नहीं करवाना चाहते तो आपके लिए एक और आसान तरीका है। आपने गूगल
पर जाना है, वहां पर आपने बेनजीर कफालत प्रोग्राम या 8171 बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लिख देना और आपने सर्च कर देना। फिर आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी जिस पर 8171 वेब पोर्टल काम कर रहा होता है। इस पोर्टल पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डालकर अपनी अहलियत और किसकी मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये पोर्टल आपको बता दिया है कि आप अहल हैं या नहीं, आपकी अदायगी आ चुकी है या नहीं, और अगर नहीं आई तो कब तक मुतवक्के है। ये तरीका बहुत ही आसान और महफूज है। नाज़रीन गिरामी, वीडियो के आखिर में हम आपसे दरख्वास्त करेंगे वीडियो को जरूर लाइक करें, यूट्यूब चैनल BISP विद रेहान को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट के साथ और अहल अफराद की मुकम्मल मालूमात मुसद्दका अंदाज में मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बान।